गाइस, आज हम कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, छोटा सा वर्किंग रूल फॉलो कर लेना। ठीक है, जैसे रीड द क्वेश्चन केयरफुली, बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, एंड टेक द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इन्वॉल्व इन द क्वेश्चंस। ठीक है ना, कि एक्स और वाई जिस क्वांटिटी को मानना है आपने, ठीक है, उसे फॉर्म करनी है दो लीनियर इक्वेशन आपको इन एक्स एंड वाई यूजिंग गिवन कंडीशंस। ठीक है, दो इक्वेशन जब फॉर्म हो जाएंगी तो उसको सॉल्व करना है। ठीक है, आपको किसी भी ट्यूटोरियल मेथड से, जो मेथड आपको बताए गए हैं, सिखाए गए हैं, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन एटसेट्रा। ठीक है, नाउ राइट डाउन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटीज, जो आपके एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई होंगी। ठीक है, चेक जरूर करना अपना आंसर। ठीक है, बाय पुटिंग दोज टू वैल्यूज इन पर्टिकुलर इक्वेशन एंड सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो ये वर्किंग रूल फॉलो करो। क्वेश्चंस जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इस टॉपिक के, उतना ईजी लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ईजी ही है वैसे। चलो ओके, फर्स्टली हम प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, वो वाली प्रॉब्लम्स इन विच टू लीनियर इक्वेशन कैन बी डायरेक्टली फॉर्म्ड। बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट फॉर्म हो जाती है इक्वेशंस। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर्स। दो नंबर निकालने हैं आपको नंबर्स नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, वो क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेंगे जो क्वेश्चन में आपसे पूछी गई हैं, जो क्वेश्चन आपसे आस्क कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, लेट द नंबर्स आर, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। ठीक है, अब स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन की शुरू की। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। डिफरेंस कैसे दिखाते थे हम लोग? सिंपल, अगर दो नंबर के बीच का डिफरेंस दिखाना है तो एक्स में से वाई को क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो गई। ठीक है, इजी था। ठीक है, आगे पढ़ो स्टेटमेंट को, क्वेश्चन की। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, 3 टाइम्स। अगर मैंने यहाँ रखा एक्स नंबर और मेरे पे दूसरा नंबर था वाई नंबर, ठीक है, मैं इक्वेशन फॉर्म करना चाह रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो कहता है कि जो x की वैल्यू है वो y से 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स। ये ऑलरेडी 3 टाइम्स है, तो अगर मुझे 3 टाइम्स इसके लिए बोला गया है तो मैं ऑपोजिट जगह पे 3 टाइम्स कर देता हूँ, सो दैट ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। भाई सीधी सी बात है कि अगर कोई वैल्यू, अगर a कोई पर्सन है या कोई b पर्सन है, ये ऑलरेडी इसकी एज का 3 टाइम्स है। ठीक है, 20 की एज का जो है वो 3 टाइम्स ही ऑलरेडी है। अगर मैं यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऑलरेडी 3 टाइम्स था, तो वो 9 टाइम्स हो जाता। मुझे दोनों को इक्वल बनाना था, तो सो दैट मैंने क्या करा, जिसके लिए बोला गया है उसके ऑपोजिट में उतना मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है गाइस, ओके। तो x 3y की वैल्यू को इधर ले जाओ, -3y, क्या बचेगा वहाँ पे, 0। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2। आप ये दोनों इक्वेशन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सॉल्विंग 1 एंड 2। ठीक है, तो x माइनस वाई कितना था, 26, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू कितना था, 0। ऑलरेडी कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ साइन चेंज किए। सेकेंड इक्वेशन के क्या लगाया हमने, एलिमिनेशन। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, बाय, हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया एक तरह से, बाय सब्ट्रैक्टिंग। तो क्या होगा, ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, प्लस का 3y हो गया अब ये, और ये माइनस का y है, तो 2y बच गया रिमेनिंग, इज इक्वल्स टू 26। तो हमारे पास इट इम्प्लाइज y की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 13। कितनी आ गई, 13। ठीक है, अगर y की वैल्यू 13 आ गई है, तो आप इसमें जब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, सो पुटिंग y इज इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 1, यू विल गेट वैल्यू ऑफ जब वैल्यू पुट करोगे आप, ठीक है, y की 13, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, x माइनस वाई 26, वैल्यू रखा, उधर गया ये वैल्यू 39। ठीक है, तो आपके पास दो नंबर्स जो आ गए वो क्या आ गए, 13 एंड 39। ठीक है,
दोनों जो नंबर आए उसमें जो x की वैल्यू आई वो 39 आई है, जो कि थ्राइस है किससे, 13 से। तो आपका वैल्यू चेक भी हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है डायरेक्ट जिसमें फॉर्म होती है इक्वेशन। सी गाइस, ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी स्ट्रेट क्वेश्चन है बिल्कुल। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for ₹1750. Find the cost of each bat and each ball. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लेट करना है यहाँ पे, लेट कॉस्ट ऑफ ईच या 1 बैट ₹X, ठीक है, एंड लेट कॉस्ट ऑफ ईच बॉल ₹Y अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो क्या दे रखा है कि 7 बैट्स और 6 बॉल्स का कंबाइंड कॉस्ट आपको दे रखा है 3800। तो अगर एक बैट X रुपीज़ का है तो 7 बैट कितने रुपीज़ के हुए, यस 7X। और अगर एक बॉल Y रुपीज़ की है तो 6 बॉल्स कितने की हुई, 6Y। इनकी जो कंबाइंड कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 3800। ठीक है गाइस, फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट हो गई हमारी। सिमिलरली सेकंड भी इजी है। अभी वो 3 बैट्स, ठीक है, 3 बैट्स मीन्स 3X एंड 5 बॉल्स मीन्स 5Y इज इक्वल्स टू 1750। ठीक है, you'll get टू इक्वेशन, सॉल्व करना है इसको। ठीक है, बाय कोई भी यूज मेथड कर सकते हो, एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ। ठीक है, इसका आंसर आप खुद निकालोगे। ठीक है, और मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ, मैच कर लेना। ठीक है, जो बैट की कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ बैट आएगा वो आएगा ₹500 ईच बैट। ठीक है, एंड जो कॉस्ट ऑफ बॉल आएगी वो आएगी ₹50। ठीक है, क्वेश्चन को करो ये वाला, मुझे फीडबैक करो। ठीक है, चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका ये, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, रिसीविंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर एनी रॉन्ग आंसर। ठीक है, अगर कहता है कि अगर हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड, अगर राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जाते और 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, 2 मार्क्स डिडक्ट किए जाते इनकरेक्ट आंसर के लिए, देन यश से कितने मार्क्स होते हैं, 50 मार्क्स। कहता है फिर बताओ हाउ मेनी क्वेश्चंस वर इन द टेस्ट, कि क्वेश्चन कितने थे टेस्ट में। तो आपने करना है कैसे, सिंपल है, आपके पास यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक तो राइट आंसर के लिए उसको मार्क्स मिल रहे हैं और रॉन्ग आंसर के लिए मार्क्स क्या हो रहे हैं, डिडक्ट हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल वही मान लेते हैं कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर जो यश ने दिए वो कितने थे, लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स ऑफ यश कितने थे, X मान लें, लेट नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। भाई जो इनकरेक्ट आंसर्स और क्वेश्चंस होंगे वो सारे मिला के करेक्ट और इनकरेक्ट ही तो होंगे टोटल, तो वो क्या मान लिया हमने, Y। क्या मान लिए, Y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट लाइन दोबारा से पढ़ो कि उसके कितने मार्क्स बने, 40, रिसीविंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। राइट आंसर के लिए हमने क्या माना, X माना था, करेक्ट आंसर जो है उसने कितने दिए, X, तो 3 करेक्ट दिए होंगे तो उसको 3X मार्क्स मिले। डिडक्ट कितने हो गए, डिडक्ट होने थे Y, लेकिन कितने इनकरेक्ट आंसर हैं उसके आंसर हैं फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो इनकरेक्ट आंसर ने हमें कितने दिए, Y, तो 1 मार्क कटेगा, तो पर क्वेश्चन 1 मार्क कट गया उसका। ऐसे में उसके जो मार्क्स बने टोटल, वो कंबाइंड मार्क्स कितने बने, 40। सिमिलरली अगर उसको 4 मार्क्स अवार्ड किए जाते राइट आंसर के लिए और 2 मार्क्स उसके कट होते रॉन्ग आंसर के लिए, तब उसके मार्क्स कितने बनने थे, 50। ठीक है, तो ये इक्वेशन फॉर्म हो गई इजीली। ठीक है, अब आप कर सकते हो इसको सॉल्व, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, करो। हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग, एलिमिनेशन लगा रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2
एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइंग बाय 1। ठीक है, तो क्या बना, इट इज 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 80 एंड 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 50। साइन चेंज कर दो, ठीक है, बाय सब्ट्रैक्टिंग, तो ये कैंसिल आउट हो गया आपका। ठीक है गाइस, कितना हो गया यहाँ पे, 2x इज इक्वल टू 30, x इक्वल्स टू 15। ठीक है, पुट करो इक्वेशन में वैल्यू, वो लिख लेना सब। ठीक है, पुटिंग दिस प्रेजेंटेशन बहुत ढंग से करनी है, वो आपको करनी है। ठीक है, 40। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 45 माइनस 40 कितना हुआ, 5। ठीक है, तो इनकरेक्ट और करेक्ट आंसर्स कितने आए, इनकरेक्ट आंसर्स के 5 थे और करेक्ट कितने थे, 15। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हुए इन एग्जाम, इन पेपर, इन टेस्ट, इट इज 15 प्लस 5 20। ठीक है जी, ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का। कहता है द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। ठीक है, इफ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, अगर हर रो में 4 स्टूडेंट बढ़ा दिए जाए, देयर वुड बी 2 रोज लेस, तो 2 रो कम बनाई जाएंगी। कहता है अगर 4 स्टूडेंट्स कम कर दिए जाएँ, देयर इफ 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो, देयर वुड बी 4 रोज मोर, तो हमें 4 रोज एक्स्ट्रा बनानी पड़ेंगी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, तो क्या लेट करोगे गाइस इसमें, ठीक है, लेट करते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ रोज x मान लिया हमने। ठीक है, एंड लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, हर रो में कितने स्टूडेंट्स हैं उन्हें हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब समझो इस चीज़ को, अगर जितनी रोज़ हैं आपके पास, ठीक है, सपोज 4 रोज़ हैं, ठीक है, और हर रो में 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो एक रो में 5 स्टूडेंट हैं और 4 रोज़ है, टोटल स्टूडेंट कितने हुए, कैसे आया, मल्टीप्लाई करके, यानी कि 20। कितना आया, 20। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे x इंटू वाई, यानी कि xy। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सम, क्या कहना चाह रहा है वो, क्या कहता है, वो कहता है कि भैया द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रोज इफ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो। रो कितनी थी हमारे पास, x। ठीक है, हमने उसमें 4 स्टूडेंट्स बढ़ा दिए, सॉरी, वो कहता है 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, देयर वुड बी 2 रोज लेस, 2 रोज लेस। तो यानी कि हमारे पास स्टूडेंट्स हम हमने बढ़ाए हर रो के अंदर, ईच स्टूडेंट हमने जो बढ़ा दिया 4, तो यहाँ पे 2 रोज क्या हो गई, कम हो गई, और नंबर ऑफ रोज कम हो गई जब 4 स्टूडेंट बढ़ा दिए। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही तो आएंगे। ठीक है, सॉल्व करो यहाँ से, x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 4x माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू XY। ठीक है, XY कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू गाइस कितना, 8। ठीक है, सिमिलरली वो अब क्या कह रहा है कि अगर 4 स्टूडेंट्स कम हो जाएं, चलो जी, हर रो में 4 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कर दिए, कम कर दिए, तो 4 रोज हमें एक्स्ट्रा बनानी पड़ेंगी, यानी कि 4 रोज हमें एक्स्ट्रा बनानी पड़ेंगी। इससे भी क्या आएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही आएंगे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही मिल रहे हैं ना हमारे को। ठीक है, तो XY माइनस 4x प्लस 4y माइनस 16 इज इक्वल्स टू XY फिर दोबारा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 16। थ्रू आउट डिवाइड कर सकते हो 4 से इक्वेशन को, ईजी हो जाएगी इक्वेशन। 4 से डिवाइड किया तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 4। इक्वेशन नंबर 2, इसको भी डिवाइड कर लेते चाहे आप 2 से, तो 2 से डिवाइड किया तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन नंबर क्या थी आपकी,
1 और ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ओके। सॉल्व करोगे एलिमिनेशन से तो नंबर ऑफ रोज आपके पास 8 आ जाएंगी और हर एक रो में जो स्टूडेंट्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे, वो आएंगे 12। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने बन गए, 96। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं, 12 इंटू 8 विच इज 96। ठीक है गाइस, समझ में आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशन चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ठीक है, राम पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। उसने 7 days बुक रखा तो उसको ₹27 पे करना पड़ा। वाइल श्याम पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। उसने 5 days बुक रखा तो उसको ₹21 पे करना पड़ा। कहता है कि एक तो फिक्स चार्ज निकाल दो क्या है, एंड द चार्ज फॉर द ईच एक्स्ट्रा डे, कितना एक्स्ट्रा डे के लिए चार्ज लग रहा है पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोगों को सामने से बताया उसने कि फिक्स चार्ज निकालना है और ईच एक्स्ट्रा डे चार्ज निकालना है। तो हम लोग उसी को लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज, ये 3 days का चार्ज है जो फिक्स्ड है। ठीक है, इस ₹X। इसके बाद जो चार्ज है लेट चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा डेज, हमने उसे मान लिया ₹Y। सिंपल सा चीज़ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राम ने जो बुक रखा वो 7 days के लिए रखा था, तो फर्स्ट 3 days उसको चार्ज लगा हुआ X। नाउ हर एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज Y है। उसने कितने दिन रखा, 7 days, यानी कि 4 days एक्स्ट्रा, तो यानी कि 4Y लगा होगा और उसको जो कंबाइंड वैल्यू देना पड़ा वो 27 देना पड़ा। ठीक है, समझ में आई बात। सिमिलरली शाम ने X days मतलब X रुपीज़ दिया होगा 3 days के लिए, देन उसने बुक रखा कितना डेज, 5 days, 2 days एक्स्ट्रा, तो यानी कि 2Y, और उसने कितना रुपीज़ पे किया, 21। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, इजी है, सॉल्व कर लो इसको। सॉल्विंग 1 and 2, साइन चेंज ही करने हैं बस सिर्फ। ये है डायरेक्ट क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपकी इक्वेशंस बन रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एज बेस्ड क्वेश्चन, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर फ्रैक्शन बेस्ड, 2 digit नंबर, ठीक है, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, ये बड़े बड़े टाइप्स के क्वेश्चन है, ये करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चंस कंप्लीट करो, एनसीईआरटी बुक से ढूंढो, एक्स्ट्रा बुक कोई है तो इस टाइप के क्वेश्चंस ज़रूर करो। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3, प्लेस करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, तो आपके पास जो चार्ज आ गया ₹15 जो है वो क्या है, फिक्स चार्ज है जो देना ही पड़ता है, और हर दिन जो एक्स्ट्रा रखोगे आप बुक उसमें ₹3 आपको ऐड करके देना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो यो वीडियो फॉर डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं सारी, ये डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स अभी और भी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलो।